फिरोजाबाद से खबर जहां पर अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज गरज के साथ बारिश शुरू। भीषण गर्मी के बाद फिरोजाबाद में अचानक मौसम का मिजाज बदला। दिन में अंधेरा छाया और ऊर्जा वाली लाइटें अंधेरे के चलते ऑटोमेटिक जली। तेज गरज के साथ बारिश शुरू। आंधी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रदर्शन दलित समाज से सांसद रामजी लाल सुमन पे जो हमला किया गया और दोबारा कातिलाना हमला फिर किया गया, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन करके प्रशासन को चेताने का काम किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे दलित समाज का हो, चाहे किसी समाज का हो, लेकिन सांसद या विधायक का सम्मान होना चाहिए। आज सामंतवादी ताकतें आज भी हमें दलित मानती हैं और दलित अब अपने अधिकारों को समझ गया है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान के तहत हमें स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का। हम विधानसभा में बैठते हैं, हम लोकसभा में भी बैठते हैं। अगर वहाँ कोई गलत बात होती है, कोई विरोध करता है, तो उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता है, उसे लिखा नहीं जाता है और अध्यक्ष जी उससे आदेश कर देते हैं पीठ से। लेकिन ये आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ कि उस व्यक्ति के पीछे इस तरह का षड्यंत्र रचा जाए, उन पर कातिलाना हमला किया जाए। जो उन पर कातिलाना हमला हुआ, उनकी जान को खतरा है। सरकार ने आज तक उन्हें सुरक्षा नहीं दी। अगर उन्हें सुरक्षा न दी सरकार ने, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उस दलित सांसद रामजी लाल सुमन की पूरी सुरक्षा करने का काम करेगा। इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है माननीय अखिलेश जी, उन्होंने कहा मुझे किसी का डर नहीं लगता है। जो भीड़ लेके जाए, अकेले गए थे उनके सम्मान में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने पीडीए की दम पे अकेले लकड़ी सरकार कर दी, जो डबल इंजन की सरकार कहते थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए मजबूत किया है, सुनने में अभी हमें आया है कि केंद्र सरकार ने भी, उन्होंने कहा जाति जनगणना करा लो, केंद्र सरकार ने भी उसे मान लिया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहली सबसे बड़ी जीत हुई। हम इसके लिए बधाई देते हैं उन्हें कि उन्होंने लगातार जाति जनगणना की बात कह के पीडीए को मजबूत करने का काम किया। जाति जनगणना की बात की जाए, लगातार लालू जी, मुलायम जी, शरद जी लगातार लंबी मांग करते चले आ रहे हैं। कितने समाजवादी नेता हैं जो नीचे तबके के लोगों को चाहते हैं कि ये भी बराबर सम्मान का दर्जा मिले इन्हें। जो ये चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान लागू हो, वो सारे लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। अब ये नहीं चलेगा। 85% और 15% वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा कि अब की बार पीडीए की सरकार और 27 में आदरणीय अखिलेश जी इस बेहुदा सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे और पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगी? आज जो धरना प्रदर्शन किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, हम सभी लोगों ने यहाँ पर जो हमारे रामजी लाल सुमन जी का जो अपमान हुआ है और जो उन पे प्राणघाती हमला हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सर धरना प्रदर्शन किया है। और हम लोग जो ये डबल इंजन की सरकार है, जो डरपोक सरकार है, अभी डबल इंजन की तो थी, अब डरपोक सरकार हो गई है, क्योंकि अब ये सरकार डरती है कि ये सब देख रही है कि जो हमारे पीडीए के नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, ये बिल्कुल जैसे हमारे धरती पुत्र नेताजी थे, उसी पैटर्न पर ये अब सबके नेता बन रहे हैं। क्योंकि हर पार्टी का नेता डरकर सीबीआई, ईडी के डर से घरों में छुपकर बैठ गया है। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग और आने वाले समय में भी 2027 में इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तभी हम लोगों का हौसला बुलंद होगा। और इसी उसमें हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहना चाहते हैं कि मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। वो हौसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर है। इसलिए 2027 में ये मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद आने वाले समय में 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ना मानिए, देखिएगा आप सब। अध्यक्ष जी, आप धरना प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो करणी सेना द्वारा राज्यसभा सांसद
एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी पर जो हमला किया गया है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है और प्रशासन को इस बात के लिए आगाह किया है कि समय रहते इस करनी सेना के क्रियाकलापों पर आप अंकुश लगा लें, अन्यथा समाजवादी पार्टी के लोग अपनी अगर सही रूप में अगर निकल आए तो निश्चित रूप से करनी सेना के लोग के साथ साथ आपके लोगों को भी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए इन पर जल्दी से आप अंकुश लगा दें। और ये मुझे पता है कि आप इसलिए बौखलाहट में हैं, इसलिए आप तरीके अपना रहे हैं और इस करनी सेना के पर्दे के पीछे भी आपने अपने लोगों को लगा रखा है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आपकी ज़मीन खिसक चुकी है। आपको जनता कतई स्वीकार नहीं कर रही है, आपकी बात को सुनना नहीं चाहती है। आप तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। कल भी आपने अपने ज़िले के लोगों को गाँव में भेज करके बाबा साहब की प्रतिमाओं पर जो धरना प्रदर्शन कराने का काम किया है और वहाँ पर आपने बहुत जो है इस तरह की तारीफ़ें की कि हम बहुत हितैषी हैं दलित समाज के, और बाबा साहब के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आपने कभी अपने गिरेबान में बिल्कुल झांक करके नहीं देखा कि आपने बाबा साहब को जीते जी कभी आपने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। बाबा साहब को आपने मुश्किल से सदन में पहुंचने दिया और सदन में जब वो पहुंच गए तो उन्होंने वो संविधान लिख दिया है, और वो संविधान ऐसा संविधान है जिसके कारण ये दलितों के लिए संजीवनी बन गया है। तो आज उसी के बदौलत वो अपना स्वाभिमान सम्मान से जीवन जी पा रहा है। इसलिए आपको शायद ये तकलीफ हो रही है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप अपने करनी सेना पर जल्दी से अंकुश लगाएं, अन्यथा की स्थिति में बहुत भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट।